राधे राधे। आप सभी को जून महीने में लगने वाली संकट चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। कब मनाया जाएगा? 3 तारीख या फिर 4 तारीख को। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, दान किस प्रकार करें और पूजा का सही समय क्या रहेगा? कहा जाता है कि उस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए संकट चतुर्थी के दिनों पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करना शुभ माना जाता है। लेकिन आपको किस समय करनी है, पूजा का सही समय क्या रहेगा और हमें दान पुण्य कब करनी चाहिए, और वह 5 गलतियां जो आपको संकट चतुर्थी के दिनों पर नहीं करनी चाहिए। आपने इन गलतियों को कर दिया तो आपसे भगवान गणेश जी नाराज़ हो जाते हैं और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसीलिए उस दिन इन गलतियों को ना करें। आता है कि व्रत करने से महत्वपूर्ण होता है नियमों के साथ पालन करना। अगर आपने व्रत कर लिया और सही नियम और सही समय का पालन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको नियम और श्रद्धा के साथ व्रत को करनी चाहिए। तो संकट चतुर्थी कब मनाई जाएगी? 2026 में 3 जून को संकट चतुर्थी का शुभ मुहूर्त लगने जा रही है। कहा जाता है चंद्रोदय के समय पर लगा हुआ संकट चतुर्थी का उसी दिन महत्व होता है और उसी दिन संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। तो इस बार 2026 में 3 जून के दिन संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उस दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत पर क्या करें क्या ना करें, व्रत के दिनों पर कौन से गलतियों को ना करें। 2026 में संकट चतुर्थी के दिनों पर क्या करें? सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें। आप लाल या पीले वस्त्र धारण कर सकते हो। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर को रखें, उससे अच्छे से पूजा करें। उसके बाद उसमें लगाएं बेलपत्र, लाल पुष्प अर्पित करें या फिर धुरवा अर्पित करें। धुरवा सबसे प्रिय होता है गणेश जी के लिए, इसीलिए आप उसमें धुरवा अर्पित कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, मोदक या फिर लड्डू ज़रूर अर्पित करें। लड्डू सबसे प्रिय खाने वाली वस्तु गणेश जी की मानी जाती है, इसलिए पूजा में आपको लड्डू ज़रूर दान करनी चाहिए। लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। और अब जानते हैं कि संकट चतुर्थी के दिनों पर क्या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि उस दिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए। झूठ बोलने से भगवान गणेश आपके जीवन से नाराज़ हो सकती है। इसीलिए व्रत में झूठ ना बोलें, किसी से कपट ना करें, व्रत में किसी का अपमान ना करें। कहा जाता है कि व्रत में अपमान करना पाप माना जाता है और व्रत का पुण्य को नष्ट करता है। इसीलिए उस दिन अपमान किसी का ना करें। उस दिन मांस मछलियों का सेवन ना करें। कहा जाता है कि मांस मछलियाँ दरिद्र और सबसे बड़ा पाप माना जाता है, इसीलिए उस दिन मांस मछलियों का सेवन ना करें। मदिरा पान ना करें। अगर आप शराब या मदिरा पान करते हो तो यह भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इसीलिए उस दिन इन गलतियों को ना करें। विशेष बात, आपको उस दिन किसी को भोजन दान जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर दान का विशेष महत्व होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, 2026 में 3 जून को लगने वाला संकट चतुर्थी के दिनों पर पूजा कब करनी चाहिए, पूजा का सही समय क्या रहता है और हमें किस दिन पारण करना चाहिए। पारण का जो समय रहता है वो 4 जून को रखा जाएगा। 4 जून को सुबह स्नान करके गणेश जी की पूजा करके आप पारण कर सकते हैं। का सही समय रहेगा शाम 6:30 से 8:30 तक। सूर्योदय समय रहेगा, चंद्रोदय का समय रहेगा 10:40 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा, उसी समय आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप दान पुण्य करना चाहते हो तो भरपूर दान करें। उस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए चंद्रोदय के समय पर दान करें और अगले दिन पारण करके भी आप दान कर सकते हो। तो अगर आप भी संकट चतुर्थी के दिनों पर नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करते हो तो व्रत का कई गुना पुण्य फल मिलता है। इसीलिए व्रत से महत्वपूर्ण होता है नियमों का पालन करना। अगर आपने सही नियम और विश्वास के साथ व्रत को किया
तो भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संकट चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत को ज़रूर करें। अगर आप भी चाहते हो कि घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जीवन पर देखने को मिले, तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट आप माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने राशियों को भी लिखिएगा, क्योंकि आपके जीवन पर चल रहे दरिद्र और कंगाली को भी बताते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।